नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बीजेपी के आधार स्तंभ माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती है। इस मौके पर बीजेपी ने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी समारोह को संगठन पर्व के रूप में मनाने की तैयारी की है। इस मौके पर प्रदेश के कई जिलों में बूथ स्तर पर आयोजन किए गए। मुख्य आयोजन बीजेपी प्रदेश कार्यालय भोपाल में आयोजित किया गया, जिसमें सीएम शिवराज, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ संगठन महामंत्री और अन्य सभी वरिष्ठ नेता जुड़े। कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से कैबिनेट मंत्री भी वर्चुअली जुड़े। क्योंकि यह कार्यक्रम बूथ स्तर पर भी आयोजित किया गया था, इसलिए इसमें बूथ लेवल के कार्यकर्ता भी जुड़े थे। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी केंद्र से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे संगठन मजबूती से आने वाले उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर सके और दमोह उपचुनाव की स्थिति वापस न दोहराए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर और खंडवा से लोकसभा सीट पर उपचुनाव हैं। ऐसे में दमोह उपचुनाव में हार का स्वाद चख चुकी बीजेपी इन उपचुनावों में कोई गलती नहीं करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें वोट बैंक को साधने के लिए तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही बीजेपी कार्यक्रमों के जरिए जनता तक भी पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रही है। ताजा उदाहरण बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा है, जिसमें सीएम शिवराज हों या फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के पीछे बीजेपी का ये कहना था कि इसके जरिए वो जनता का आशीर्वाद ले रही है। बता दें, बात करें संगठन महापर्व की, तो इसमें 57 जिलों के सभी कार्यकर्ता जुड़े थे और बीजेपी ने संगठन गढ़े चलो बढ़े चलो के नारे के साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। जन की शताब्दी वर्ष के रूप में संगठन पर्व के रूप में मनाने का फैसला किया है। ठाकरे जी ऐसे महापुरुष थे, संगठक थे कि केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, राजनीति से उठ के पूरा प्रदेश, पूरा देश, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी उनका एक समान सम्मान करते थे। उनके कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन मध्य प्रदेश में इस रूप में खड़ा है। बीज से बट वृक्ष उन्होंने संगठन को बनाया है और हम जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता उन्होंने गढ़े हैं। इसलिए जन्म शताब्दी वर्ष भी मध्य प्रदेश की सरकार धूमधाम से विचार पूर्वक मनाएगी। हम उसके लिए एक समिति बनाएंगे, अनेकों तरह के कार्यक्रमों की रचना करेंगे जो जन कल्याण के भी होंगे। 57 जिलों में सभी कार्यकर्ताओं ने आज हमने तय किया है कि ये जो वर्ष होगा वो संगठन पर्व के तौर पर हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसको मनाएंगे। जन्म शताब्दी वर्ष का जो ध्येय वाक्य है कि संगठन गढ़े चलो, साथ में ही जो हमारा उद्देश्य है भाजपा के कार्य का विस्तार और संगठन सुदृढ़ीकरण, इस उद्देश्य को लेकर के वर्ष भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ लेवल तक अपने काम के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण के साथ सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हमारा जो कंसेप्ट है, उस पर हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ये काम श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष को इस रूप में हम मनाएंगे। वहीं अब कांग्रेस ने बीजेपी पर कार्यक्रमों को लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। जहां कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से दूर हो गई है, तो वहीं कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी में सिर्फ इवेंट और 5 स्टार कल्चर की राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अब कार्यकर्ताओं और जमीन से बहुत दूर चली गई है। केवल और केवल इवेंट और 5 स्टार कल्चर की राजनीति रह गई है। बड़े बड़े कार्यालय बनाना, सुविधा भोगी कार्यकर्ताओं का होना, यही भारतीय जनता पार्टी रह गई है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, आदिवासियों की ज़मीनें खींची जा रही हैं। नीमच में जिस तरह से घटना हुआ वो सबके सामने है। उसके बाद आदिवासियों के नाम पर इवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछड़े वर्गों का धोखा सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के इवेंट की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। प्रदेश की जनता इन्हें पहचान चुकी है।
बहरहाल संगठन की मजबूती और उपचुनाव को लेकर बीजेपी के कार्यक्रम और बैठकों में बनाई जा रही रणनीति मास्टर स्ट्रोक साबित होते हैं या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान और बीजेपी से प्रवक्ता दिव्या गुप्ता मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले दिव्या जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूँ, कैसी तैयारी चल रही है 2023 की? 2023 की तैयारी इसको नहीं कहते। संगठन जो हमने एक चर्चा आज आपने करी है, वो जो चर्चा है इसको 2023 की तैयारी के रूप में न देखें। हम कार्डर बेस्ड पार्टी है। हमारा सबसे जो छोटा एक यूनिट है पार्टी का, जिसको हम कार्यकर्ता कहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा कार्यकर्ता बहुत समर्पित कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है और वो हमेशा कमर कस के तैयार रहता है। अब इस बात को लेके हम इस पार्टी को लेके बहुत गर्व करते हैं कि हमारा कार्यकर्ता जो है प्रतिपल तैयार है, किसी भी क्षण तैयार है काम के लिए। हमारी जो आप बार बार ये जो कांग्रेस हम पर बोलती है, हम इतनी बैठकें, इतने कार्यक्रम, इतना सब कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ संगठन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। संगठन हमारा जो एक जैसे कहना चाहिए कि एक मुट्ठी है, एक मुट्ठी जो हमारी बंद मुट्ठी है, उस मुट्ठी के साथ हमारी एकता है, उस मुट्ठी के साथ हमारा तारतम्य है। उस मुट्ठी के साथ हम लोग जब बंद मुट्ठी के साथ काम करते हैं तो उसमें जो एक ताकत आती है, आप बंद मुट्ठी की ताकत देख सकते हैं। उसमें जो ताकत आती है वो हमारे सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ बांध के रखने का जो हमारा एक फेविकॉल का जोड़, मजबूत जोड़ है, वो हमारा संगठन है। और उसको लेके हम हमेशा तैयार तत्पर रहते हैं और उसी ध्येय, उसी उद्देश्य के साथ कि हमारी पार्टी सर्वोपरि, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि, हमारे विचार सर्वोपरि, इस चीज को लेके हम आगे चलते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है शहरयार खान जी, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, दिव्या जी कह रही हैं कि आपका संगठन उतना मजबूत नहीं है, इसलिए समन्वय की कमी है। 24/7 सिर्फ चुनावी जीवी राजनीति करते हैं और एक चुनाव खत्म नहीं होता दूसरे में लग जाते हैं। मध्य प्रदेश पिछले 16 साल में शिवराज सिंह चौहान जी को भी देख रहा है और भोग रहा है और अभी 7 साल से केंद्र को भी हम देख रहे हैं। ये लोग इवेंट की राजनीति, ये लोग दिखावे की राजनीति। आज इनको कुशवाहा ठाकरे स्वर्गीय फिर से इसलिए याद आए हैं कि मध्य प्रदेश में आगामी 4 उपचुनाव हैं, वहां पर कैसे हम उनको जीता जा सके, क्योंकि इनको मध्य प्रदेश की जनता ने अभी हाल ही में दमोह में जो धूल चटाई है उससे ये लोग जागे हैं और परेशान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये उपचुनाव भी हमारे हाथ से निकल जाए। इन्हीं कुशवाहा ठाकरे को, जिसको ये पितामह बोलते हैं, जो चने और गुड़ लेके इस पार्टी को लेके चले थे, जिस मूल्यों के साथ उन्होंने इस पार्टी को खड़ा करा था, भाजपा के चाहे भोपाल का कार्यालय हो चाहे दिल्ली का कार्यालय हो, एक कमरे में उन्होंने अपना जीवन जिस सादगी के साथ जिया था उससे इन्होंने कुछ नहीं सीखा। आज ये 5 स्टार कल्चर की तरफ है, इवेंट की राजनीति की तरफ है। चाहे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता बेहाल हो, परेशान हो, युवा बेरोजगार हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, आदिवासियों पे अत्याचार हो, मॉब लिंचिंग हो, इससे ये सरकार के मुखिया को, चाहे देश का मुखिया हो चाहे प्रदेश का, इनको कहीं कोई सरोकार नहीं है। इनको तो सिर्फ चुनाव और चुनाव और चुनाव ये है। जो कुशवाहा ठाकरे के नाम से जन शताब्दी का जो संगठन पर्व बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको पराग जी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं मेरी साथी प्रवक्ता से, ये बताएं कि वो कुशवाहा ठाकरे जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और उनका मध्य प्रदेश को जो योगदान था उसको आपने ये 16 साल में सरकार में रहते कितना बढ़ाया, जो अब आपको जरूरत पड़ी है कि उनके नाम पे ये राजनीति करके, इवेंट करके अपनी भाजपा की राजनीति को चमकाना और उसमें जो इवेंट से कमीशन खाना है, जो इनकी आदत है, जो स्कीमें बनाते हैं देश की और प्रदेश की जनता के नाम पर, उसमें बड़े बड़े घोटाले बाद में खुल के आते हैं। ठीक है, अगर इन्होंने शिवराज जी ने पिछले 16 साल में 26,000 से ज्यादा घोषणाएं करी हैं, तो उसका क्रियान्वयन क्या हुआ है ये बता दें। लेकिन सिर्फ जुमले गढ़ने और इवेंट करने और प्रदेश की जनता को ठगने
और बेवकूफ बनाने का। हम बात करें कोरोना टाइम की, ठीक है, इस पर भी मैं आऊंगा। प्रदेश कई की सारे जनता देखिए ने- मुद्दे मैडम, मैं शहरयार आपके जी, बीच क्योंकि नहीं बोला इसके था, लिए सुन समय लें, काफी आपको ज्यादा हम बिल्कुल खरी अगर खरी रहेंगे लग तब रही भी है। कम पड़ेगा। प्रदेश की लेकिन जनता सवाल ये ने है, जो कोरोना कांग्रेस, में ठीक पराग है, जी जो भोगा है ना, ठीक है। उससे कुशवाहा दिव्या ठाकरे जी आ रहा जिनके हूं। नाम का ये पर्व बना रहे हैं, हाँ। उनका भी परिवार वंचित रहा है। ठीक है, उनको भी शहरयार खान जी। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिले, ठीक है। अकाल मृत्यु के गर्त में बीजेपी अगर उनके इवेंट मैनेजमेंट छोटे कर भाई रही और है, भतीजे गए हैं। शहरयार खान इनको जी, शर्म आना चाहिए कि अगर ये शहरयार अपने खान जी, वो आपको आवाज मिल रही है मेरी? पितामह, जिसको पितामह स्वरूप बोलते हैं, शहरयार जो खान इनको जी, आपको पार्टी आवाज को मिल रही है गढ़ा मेरी? उस उनके परिवार को भी अगर स्वास्थ्य सुविधा इस कोरोना में नहीं मिली तो आप अंदाज लगा लें कि शहरयार मध्य खान जी, प्रदेश की आपको जनता आवाज मिल रही है किस सर हाल मेरी? में इस कोरोना में इन्होंने छोड़ा था। और सिर्फ अब फिर से जन आशीर्वाद, किस चीज का इन बेशर्मों को आशीर्वाद चाहिए कि मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को आपने अकाल मृत्यु के गर्त में पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार ठीक है, बढ़ रहा शहरयार युवाओं खान को जी, इस पर बेरोजगार आएंगे है, सर, मध्य बहुत प्रदेश मुद्दे में हैं, प्लीज रोजगार खत्म हो गया। समझिए। मध्य प्रदेश में आदिवासी और शहरयार जी, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? ये सरकार के मुखिया और ये हाकिम ये बता दें कि इन्होंने किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश की जनता को छोड़ा है। प्लीज इंटरवीन करने दीजिए शहरयार जी। शहरयार दूसरे जी, को कर दीजिए। ठीक है, आप- दिव्या जी जवाब देना चाह रही, बोलिए। हाँ, आप शहरयार जी प्लीज, आप लगातार बस आप सिर्फ बता दें कुशवाहा ठाकरे के परिवार को क्यों शहरयार इलाज खान नहीं जी, मिला? प्लीज सर एक एक करके अपनी बात रखिए। बोलने दीजिए। आपने एक जी बोलिए बोलिए। एक डिबेट है, मोनोलॉग नहीं है। डिबेट का अर्थ ये होता है, बिल्कुल डिबेट है, डिबेट में ही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ। आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगी। आपसे निवेदन है, अब आपकी बारी हुई, मुझे बोल लेने दीजिए। आपने लगातार बहुत सारी कुछ बातें जो शायद आप तैयार करके आए हुए थे और आपने सोचा था कि बस बैठूंगा और बोल दूंगा, आपने इतनी सारी बातें बोल दी। मैं आपको बहुत धीरे धीरे उन सबके जवाब देना चाहूंगी, बहुत आराम से सुनिएगा। आपने बहुत सारी बातें कही, आपने कोरोना भी उठा दिया, आपने भ्रष्टाचार भी उठा दिया, हमको आज कुशाभाव क्यों याद आई ये भी उठा दिया। सबसे पहले तो मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे पितृपुरुष माननीय कुशाभाव जी ठाकरे को आपने एक बहुत सादगी पूरा, आपने उनके जीवन के बारे में जो बहुत सारी चर्चा करी उस बिल्कुल, और अच्छे बेशक। शब्द थे उसके लिए मैं उसके लिए आपको बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्रता के बहुत साथ धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो लोग हैं सर जिन्होंने एक्चुअली, आपने जो बिल्कुल सही कहा कि जिन्होंने पग पग जाकर पार्टी को, कार्यकर्ता को खड़ा करा है, पग पग जाकर। उनके पास शायद सिर्फ एक बस का टिकट खरीदने तक के पैसे होते थे। मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे परिवार में माननीय कुशाभाऊ जी रहे हैं और वो घर आते रहे। मैंने उनसे मेरे पिताजी के साथ संबंध है, मैंने उनके साथ बहुत करीब से देखा है उनको। तो मैं वो समय देखा हुआ है जब मैं जानती थी कि वो किस तरह से आते थे, कितनी कठिनाइयों के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। लेकिन इस पार्टी को खड़ा करने के पीछे देखिए शताब्दी वर्ष इसी वर्ष है, इसीलिए उनको इस शताब्दी मैडम वर्ष उनका को जन्म कहाँ हुआ और कहाँ के रहने वाले थे ये बता देंगी? शहरयार जी, एक एक करके सर। मेरा निवेदन है, कृपया आप किसी को बोलने नहीं दीजिए प्लीज। दूसरी बात, जो भी एक पार्टी का पितृपुरुष होता है उसको याद करे बिना पार्टी को कभी भी चैन नहीं आना चाहिए। मैंने आपको फिर कहा है कि हमारे पितृपुरुष जो है, जिन्होंने हमारे पार्टी के लिए अपना जीवन दान दे दिया, अपना पूरा जीवन उसके लिए लगा दिया, उसको याद करने में क्या कोई बुराई है? क्या सिर्फ वो आप ही का अधिकार है कि आप ही अपने सिर्फ नेहरू जी को याद करेंगे, आप ही राजीव जी को याद करेंगे, आप ही सिर्फ उनका नाम जपेंगे, आप ही सिर्फ उन लोगों को करेंगे? हमारे पितृपुरुष को याद दिव्या करने जी, की अधिकार मेरा नहीं? सवाल ये है कि आज क्यों याद आ रहे हैं आपको वो? क्योंकि शताब्दी वर्ष आज अभी क्यों है तो याद आ रहे कभी बने हैं? आपकी सरकार 2003 से मध्य प्रदेश में है और तो 2003 में ही 2003 में ही 28 दिसंबर को कुशवाहा ठाकरे जी का निधन हुआ था। आपको शताब्दी वर्ष समझ में आता है सर? शताब्दी वर्ष 2003 में नहीं था, शताब्दी वर्ष 2020 में है, इसीलिए उसको अगर मनाते आपके हैं। लिए आदर्श पुरुष थे तो आपकी सरकार उनके नाम पे अभी तक क्यों नहीं जन कल्याणकारी योजनाएं बना पाई और चला पाई? अब इसलिए कि हाल ही में उपचुनाव है, इसलिए कि भाजपा की हालत खराब है, इसलिए कि देश में उनके खिलाफ माहौल है, प्रदेश में उनके खिलाफ माहौल है। मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ सरकार को याद कर रही है। किसानों की ऋण माफी को आपने रोका। ठीक है, शहरयार खान जी, वापिस मध्य प्रदेश ठीक है, शहरयार खान साहब, दिव्या गुप्ता जी, ठीक है, ठीक शहरयार खान साहब, आपको आवाज क्या मिल रही है सर मेरी? सर लगातार मत बोलिए प्लीज। शहरयार खान साहब, आपको आवाज मिल रही है कि मेरी? लगातार मत बोलिए सर। इसलिए याद कर रही है। शहरयार खान साहब, सवाल यह है कि अगर बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कर रही है तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? आप लोग क्या कर रहे हैं खुद को मजबूत करने के लिए? ईमानदारी
से बताइए कि कुशवाहा ठाकरे कहाँ से हैं, उनका जन्म कब हुआ है, उनके आदर्शों को लेकर आप कितना साथ करा है जो अब आपको इवेंट करने की जरूरत पड़ रही है। आई एम सॉरी, ये डिबेट नहीं है सर। आप अकेले बोलते रहेंगे और दूसरे को बोलने का मौका नहीं देंगे। मैंने तो आपको पूरा मौका दिया, आप बताइए नहीं सर, आप उनका जन्म कब हुआ है। एक सांस बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने देंगे आप प्लीज। प्लीज मेरा एक सवाल दे दें कि वो कहाँ पैदा हुए हैं और कब उनका जन्म हुआ है। आपका विषय नहीं है, वो मेरा विषय है, आप मेरे पे छोड़ दीजिए। नहीं, आपके पितामह पुरुष हैं तो आपको जानकारी। शहरियार खान साहब, एक मुद्दे से आगे भी बढ़ना है ना सर। उनका निधन हुआ, अभी आप कई सारे मुद्दे गिनाने को तैयार थे, लेकिन आप एक मुद्दे पर अटकेंगे तो कैसे डिबेट हो पाएगी। भाजपा के लिए उन्होंने जो मार्ग बनाया था उस पर आप लोग कितना चल रहे हैं। शहरियार खान साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? बोल लीजिए आप। पराग जी बोलिए। शहरियार खान साहब, लगातार मत बोलिए सर, आपके पास कई सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दे पर आप टिकेंगे तो आधा घंटा खत्म हो जाएगा, हम लोग ना चर्चा कर पाएंगे ना ही दर्शक समझ पाएंगे हम पराग जी में इसलिए बोलना पड़ रहा है जिस ठीक है, ठीक है सर, नाम पे ये पर्व बनाने ठीक है सर, मैं वही पूछ रहा हूँ। शहरियार खान साहब, आप इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी सुन लीजिए प्लीज। दिव्या जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शहरियार खान साहब, सवाल यह है कि अगर बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कर भी रही है, आप जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी तो कुछ करेगी ना। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? आप लोगों अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल पराग जी, जो मैडम बोल रही कि ये कांग्रेस को ही उनके नेताओं को नाम को लेके बैठना रहता है, तो कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे शास्त्री जी हो, जो भी हमारे प्रधानमंत्री रहे, जो आदर्श पुरुष हैं, चाहे दिव्या जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, उन्होंने थोड़ा रुक देश जाइए। को दिया है, देश की आजादी से लेके देश के निर्माण में योगदान दिया है, जो मोदी सरकार पिछले 7 साल में बेचने का काम कर रही है। ये मैडम बता दें कि भाजपा के किस नेता ने देश की आजादी के लिए शहादतें दी है, देश के निर्माण के लिए क्या काम किया है। मोदी जी ने 7 साल में क्या बनाया है? सिर्फ नेहरू जी और इंदिरा जी के और राजीव जी के बनाए हुए कामों को बेचने का काम करा है, जो वो लगातार कंपनियों को बेच रहे हैं। तो मोदी जी से इस देश की जनता बोल रही है कि भैया हमको अच्छे दिन मत दीजिए, हमारे वो 2014 से पहले के पुराने दिन लौटा दीजिए। ये क्या चल रहा है? ठीक है शहरियार खान साहब, आप कांग्रेस पार्टी पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, सारा कुछ बीजेपी पर ही आज बोलेंगे। नहीं, मैंने तो कांग्रेस पार्टी के काम गिना है सर, मैंने कांग्रेस पार्टी के काम गिना है जो ये बेच रहे हैं। ठीक है, आप ये बेच रहे हैं, आपने क्या करा? चलिए दिव्या गुप्ता जी, ठीक है शहरियार खान साहब, अब मैं उम्मीद सर आपसे कर रहा हूँ कि आप कृपया करके सुन लीजिए, धैर्य रखिए सर। क्या गढ़ा है शहरियार खान साहब, आप बोलने का मौका भी दीजिए ना। बात करके आए थे, अच्छे दिन की बात करके आए थे, क्या दिया है? ना अच्छे दिन दिए हैं, ना रोजगार दिए हैं। शहरियार खान साहब, बोलने का मौका भी तो दीजिए सर। किसान विरोधी मोदी सरकार है, युवाओं को शहरियार साहब, बोलने का मौका दीजिए प्लीज सर, प्लीज। महिला अत्याचार की बात कर ले सर, अगर आप ये चाहते हैं कि ये आधा घंटा खत्म हो जाए, दर्शक कुछ ना समझ पाए, आप लोग चर्चा ना कर पाए, तो आप बोल लीजिए, मैं आपको खुली छूट दे रहा हूं, आप लगातार बोलिए, ना मैं बोलूंगा ना दिव्या जी को बोलने दूंगा। अरे पराग जी, शहरियार खान साहब, हद होती है ना, किसी बात की हद होती है सर, आप लगातार बोल रहे हैं, आप ना मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, ना बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने का मौका दे रहे हैं, ना आप सवाल सुन रहे हैं मेरा। नहीं आई जिन पे वो डिबेट करने। शहरियार खान साहब, ऐसा नहीं होता है सर, सर आप इतने सीनियर है सर, आप इतने सीनियर है, कम से कम समझिए वक्त कितना महत्वपूर्ण है सर, आप लोगों का समय कितना कीमती है, दर्शकों का समय कितना कीमती है। लगातार मत बोलिए ना प्लीज। दिव्या जी, इवेंट मैनेजमेंट का आरोप बीजेपी के ऊपर लगता रहा है, जब चुनाव आते हैं तभी क्यों सम्मेलनों की याद आती है, तभी क्यों जन आशीर्वाद यात्रा की याद आती है, तभी क्यों अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? जी, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, इसका उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है, हम लगातार तत्पर तैयार रहते हैं। हमारे यहाँ एक सिलसिला है, कभी मंडल से लेकर ऊपर तक हमारे यहाँ जो बैठकें होती हैं, वार्तालाप होते हैं, चर्चा होती है। हमारा ये सिलसिला उपचुनाव है या नहीं है, चुनाव है या नहीं है, हमारे यहाँ ये सारे सिलसिला लगातार निरंतर चलता रहता है, क्योंकि हम कार्यकर्ता के साथ संबंध तारतम्य स्थापित करके चलने वाले लोग हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जब पार्टी अपने किसी पितृपुरुष को याद कर रही है, उस पितृपुरुष को याद करके उन आदर्शों को नए कार्यकर्ताओं के समक्ष लेकर जा रही है। देखिए क्या है, जब पार्टी एक विस्तार रूप लेती है, एक विस्तृत रूप लेती है, तो बहुत से नए कार्यकर्ता भी आते हैं। माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे जो थे, जिस जनरेशन को बिलोंग करते थे,
उस नई जनरेशन के साथ उनके आदर्शों को इस जनरेशन को बताना, समझाना कि ये हमारे पितृपुरुष थे जिनके आदर्शों को लेकर हमने पार्टी को खड़ा करा है। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हम नए कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़े उनको दिखाएं तो सही कि हमारी धरोहर क्या थी, हम किस धरोहर को लेकर आगे चले थे। कैरेक्टर बेस्ड पार्टी है, उस कैरेक्टर बेस्ड पार्टी को लेकर हमको अपने उन कैरेक्टर को, जो इतने महान कैरेक्टर थे, इतने महान वो कार्यकर्ता थे जिन्होंने एक एक कार्यकर्ता को घर में से निकाल निकाल के गढ़ा है। ये वो दिन थे जब हमारी पार्टी का कोई बेस नहीं था और उसके बावजूद हम धीरे 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 करके हम पार्टी को लेकर यहाँ तक आए हैं। इसलिए इनकी जो तकलीफ है, इनकी जो पीड़ा है, इनकी जो बहुत कष्ट हो रहा है, वो मैं सब समझ सकती हूँ। लेकिन इसको मतलब ये नहीं कि हमारी पार्टी जो है उसके ऊपर आप करें, क्योंकि हमारे नए कार्यकर्ताओं को हमको अगर उनके आदर्शों के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर कैसे होगा ये। ठीक है दिव्या जी, शहरयार खान साहब जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। पराग जी, मैडम जो अपना ये रटा रटाया भाषण दे रही हैं, मैं बता दूं जी कुशवाहा ठाकरे जी की ये। दिव्या जी आप सुन लीजिए, आप भी प्लीज। नहीं आपको सुनना पड़ेगा मैडम, कड़वा सच है मैडम, सुनना पड़ेगा। कोई रटा रटाया नहीं है दिव्या मैडम। ठीक है, आप अगर डिबेट में आई हैं, जिस विषय पे आई हैं, जिस कुशवाहा ठाकरे पे आई हैं, उनकी पूरी जानकारी लेके। ठीक है दिव्या जी, अब समय कम है, प्लीज एक फाइनल कमेंट शहरयार जी को बोले दीजिए प्लीज सर। उन्होंने प्लीज मैम बोलिए, शहरयार खान साहब बोलिए। नोट कर लीजिए, आपके पास जानकारी नहीं है। 15 अगस्त 1922 शहरयार खान साहब धार जल्दी से जिले मुद्दे में पर आइए। जन्म लिया था और उन्होंने 15 अगस्त को जन्म लिया है 1922 में, और आजादी आई थी हमारी 47 में, मतलब वो 25 साल के थे। 25 साल में उनका क्या देश की आजादी में योगदान है जिसके आप इतने गुणगान सरकारी। शहरयार खान साहब आपका भी रटा रटाया भाषण हुआ ना, आप बीजेपी के अलावा कांग्रेस पर बोलने को तैयार ही नहीं है सर। चलिए बहुत शुक्रिया, समय आज इतना ही है, बहुत शुक्रिया शहरयार खान साहब आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दिव्या गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सम्मेलनों का दौर लगातार चल रहा है, चलता रहेगा और चलता आया है, लेकिन जरूरी है कि मुद्दों पर भी चर्चा हो। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए।